अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हमने बात करनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मोड कौन कौन से हमारे पास हैं। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम मोड हैं, एक है यूज़र मोड और दूसरा कर्नल मोड। इन मोड को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूं। जो लास्ट मैंने लेक्चर में डायग्राम की बात की थी उसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, फिर हम कर्नल और यूज़र मोड की तरफ आएंगे। देखो, जब भी एक हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, जी, एक हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, या प्रोग्राम है या एप्लीकेशन है। जब भी इससे कोई भी प्रोग्राम हमारा लिखा जाता है तो अगर तो वो मशीन लैंग्वेज में है तो डायरेक्ट कहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब भी किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ने या किसी भी प्रोग्राम ने जब भी कर्नल के थ्रू रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो उसको कहते हैं सिस्टम कॉल। क्या कहते हैं उसको? सिस्टम कॉल कहा जाता है। ठीक है, सिस्टम कॉल, यानी रिपीट कर देता हूँ, जब भी हमारी किसी भी एप्लीकेशन ने या किसी भी प्रोग्राम ने रिसोर्स को एक्सेस करना होता है तो अगर दरमियान में वो कर्नल के थ्रू एक्सेस करता है तो उसको कहते हैं सिस्टम कॉल। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कैसे पता चलेगा कि जी वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन की तरफ से आई है या कर्नल की तरफ से आई है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसकी निशानदही के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक है यूज़र मोड और उसका मोड बिट होता है 1। अगर मोड बिट 1 हो तो फौरन अंडरस्टैंड हो जाएगा कि रिक्वेस्ट किसकी, वो यूज़र मोड की तरफ से आई है और एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरफ से, यानी एप्लीकेशन की तरफ से रिक्वेस्ट आई है। अगर कर्नल मोड जो मोड बिट 0 होगा तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये कर्नल की तरफ से रिक्वेस्ट आई है। रिपीट कर देता हूँ, जब भी हमने सिस्टम यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम या प्रोग्राम को कर्नल के थ्रू कोई भी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस अमल को कहते हैं सिस्टम कॉल। और जब सिस्टम कॉल हो रहा होता है तो इस ऑपरेशन के दरमियान हमें कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट एप्लीकेशन या प्रोग्राम की तरफ से आई है या कर्नल की तरफ से। तो अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम के तो वो यूज़र मोड होगा तो उसका मोड बिट 1 होगा, और अगर वो मसलन कर्नल की तरफ से आई है तो वो कर्नल मोड होगा, उसका मोड बिट 0 होगा। तो अब बात करते हैं यूज़र और कर्नल मोड। तो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम कोड एंड यूज़र डिफाइंड कोड मस्ट बी डिफरेंशिएट टू इंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बात वही समझ आ गई कि हमें पता होना चाहिए कि ये रिक्वेस्ट यूज़र की तरफ से आई है या ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल की तरफ से आई है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, इसका डिफरेंशिएट ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट टू डिफरेंशिएट अमंग वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। टू सेपरेट मोड्स ऑफ ऑपरेशन, दो किस्म के तब मोड इस्तेमाल होते हैं, यूज़र मोड एंड कर्नल मोड। ये दो मोड हमारे पास है। कर्नल मोड को हम कहते हैं सुपरवाइज़र मोड, सिस्टम मोड या प्रिविलेज मोड। वही सुपरवाइज़र यानी सारे के सारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के काम को कौन मैनेज कर रहा है, यानी पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर्नल ही करता है, तो वो कर्नल मोड के, तो इसलिए इसको सुपीरियर मोड भी कहा जाता है। 3 तरीके से ए सिस्टम इंटर कर्नल मोड इन द
फॉलोइंग थ्री वे, तीन तरीके से इंटर होता है। सबसे पहले ए स्पेशल इंस्ट्रक्शन कॉल्ड सुपरवाइजर कॉल या सिस्टम कॉल कैन बी यूज टू सेट द सिस्टम इन कर्नल मोड। कर्नल मोड में सिस्टम को सेट करने के लिए एक क्या होगी, पहली स्पेशल किस्म की इंस्ट्रक्शन आएगी, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सुपरवाइजर कॉल या सिस्टम कॉल। दूसरी कहता है ए ट्रैप कैन बी यूज, दूसरा तरीका ट्रैप यूज़ किया जाता है टू सेट द सिस्टम इन कर्नल मोड, यानी कर्नल मोड में लेके जाने के लिए सिस्टम को। तीसरा तरीका है एन इंटरप्ट कैन बी यूज टू सेट द सिस्टम इन द कर्नल मोड। तीन तरीके, यानी स्पेशल इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम अपने सिस्टम को कर्नल मोड में लेके जाने के लिए तीन तरीके इस्तेमाल करेंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन का तरीका, ट्रैप का तरीका और इंटरप्ट का तरीका। इंटरप्ट के बारे में भी बात पहले हो चुकी है, इसकी एक डायग्राम से बात और वाज़ेह नजर आ जाएगी। ठीक है, देखो जी, यूज़र मोड का मोड बिट 1 होता है, कर्नल मोड का मोड बिट 0 होता है। सबसे पहले क्या किया, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, यूज़र ने अपनी रिक्वेस्ट सेंड की और जो भी सिस्टम किया, तो अब अभी तक वो कहाँ पे है, वो यूज़र मोड में है। ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है ये सारा का सारा ये हमारा यूज़र मोड का है। ठीक है, यानी किस चीज़ का है, ये सारा ये यूज़र मोड है। ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारा कर्नल मोड में होगा। तो यानी जो आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर वाला सारा चीज़ा तरीका, ये क्या है, यूज़र मोड। और ये वाला तरीका, ये नीचे वाला जो पोर्शन है आपके सामने, ये हमारा कर्नल मोड का पोर्शन है। समझ आ गई बात की। अब सबसे पहले देखो बात को, यहाँ से कर्नल मोड और यूज़र मोड की इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जब हमारा प्रोग्राम एप्लीकेशन पे रन हो रहा हो, यानी एप्लीकेशन पे चल रहा हो, उस वक्त वो यूज़र मोड में होता है। ठीक है, और उसका मोड बिट 1 होगा। क्या होगा, उसका मोड बिट 1 होगा। ठीक है, कॉल सिस्टम कॉल, अब दरम्यान में मैंने क्या बताया, सिस्टम कॉल जब भी एप्लीकेशन ने कोई भी प्रोग्राम यानी यूज़र का प्रोग्राम एप्लीकेशन या प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट जानी होती है कर्नल के थ्रू, तो उसको कहते हैं सिस्टम कॉल। तो यहाँ पे किसको कॉल किया गया, कॉल सिस्टम कॉल किया गया। तो अब क्या था, पहले 1 था, जब ये कॉल हो रहा था तो कहता सेट मोड बिफोर स्विचिंग टू कर्नल मोड, पहले इसको 0 में कन्वर्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पहले क्या था, यूज़र मोड में वो क्या था, 1 था। जब वो एग्जीक्यूट सिस्टम है ना, यहाँ पे सिस्टम कॉल के थ्रू यानी कर्नल के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है, तो उस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करने से पहले 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 0 में। क्योंकि जब भी कर्नल के थ्रू रिक्वेस्ट आएगी तो वो 0 होगी तो उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा, अदरवाइज अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा। अगर 1 ही रही तो वो फ़ौरन समझेगा ये यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, डायरेक्ट कर्नल के थ्रू नहीं आई। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिस्टम कॉल तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपने यूज़र की रिक्वेस्ट को कर्नल के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है, रिसोर्स लेने हैं। तो पहले मैंने क्या किया, कहता सेट मोड बिट, इसको 1 को 0 में कन्वर्ट किया, कहता है बिफोर स्विचिंग टू कर्नल मोड। ठीक है, कर्नल मोड में आ गया अब चीज़ें, अब क्या है, ये क्या 0 में आ चुका है। अब ये एग्जीक्यूट होगा, जो रिक्वेस्ट थी जो उसने सिस्टम कॉल किया था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। जब एग्जीक्यूट हो गया वो किस फॉर्म में है, वो कर्नल मोड में है। किस में है, वो 0 की शक्ल में है। तो अब वो यूज़र को ज़ाहिर हमने उसको आउटपुट देनी है उसकी, तो जब भी फिर यूज़र को उसका रिटर्न करना होता है तो पहले उसको 0 से किस में कन्वर्ट करना होता है, 1 से, यानी 0 को 1 में कन्वर्ट करना होता है। कहता है सेट मोड बिट इक्वल टू 1 बिफोर स्विचिंग टू यूज़र मोड। यूज़र मोड को तक देखे जाने के लिए जो सिस्टम कॉल था तो उसका हमने मोड बिट 1 करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब 1 हो जाएगा तो ये क्या, अब ये किस खाने में आ चुका है, ये किस पोर्शन में आ चुका है, ये यूज़र मोड में। जब भी यूज़र मोड में आएगा तो वो किस सूरत हाल में होगा, वो 1 की, उसका मोड बिट हमेशा 1 होगा। तो उम्मीद है आपको इसकी
दोनों में डिफरेंशिएट भी समझ आ चुका होगा कि कर्नल मोड क्या होता है, यूज़र मोड क्या होता है। रिपीट कर देता हूँ, मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ। देखो ये पूरे का पूरा जितना भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारा इसी के बारे में लिखा हुआ है। जितना भी है ये सारी इंस्ट्रक्शन, जितने भी मोड है जो मैंने डायग्राम समझी उसी को एक्सप्लेन किया गया है। रिपीट कर देता हूँ, जब भी यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट रन करनी होती है किसके थ्रू, यानी कोई रिसोर्स लेना होता है उसके लिए, तो वो सिस्टम कॉल के थ्रू क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम कॉल के थ्रू वो रिसोर्स लेता है। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट है यूज़र की तरफ से आई है या फिर कर्नल की तरफ से आई है। तो अगर उसकी 1 होगी यानी मोड बिट 1 होगा तो वो यूज़र की तरफ से आएगा, कर्नल के थ्रू आएगा तो उसका मोड बिट 0 होगा। तो हमने क्या करना होता है कि हमने सिस्टम कॉल के थ्रू यानी कर्नल के थ्रू रिसोर्स लेना होता है। तो पहले यूज़र का मोड बिट 1 था, उसको पहले 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर ही वो कंसीडर होगा कि कर्नल के थ्रू रिक्वेस्ट आ रही है। जब वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा, वापस किसको रिटर्न करना है, यूज़र मोड में रिटर्न करना है। तो 0 से पहले 1 में कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर वो यूज़र मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर भी आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना इंटर करें और कोशिश करेंगे हम आपकी क्यूरी को सॉल्व कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन।